वेलकम बैक टू CMD फुल कोर्स। दोस्तों, पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ बेसिक कमांड किए थे और आज की वीडियो में भी हम कुछ बेसिक्स कमांड करेंगे। जिस तरह के फ़ाइल को कॉपी करना, फाइल फोल्डर को रीनेम करना, फाइल फोल्डर को मूव करना किसी दूसरे फोल्डर में और फाइल फोल्डर को डिलीट करना। इस तरह के सिस्टम को शट डाउन कैसे करते हैं कमांड्स के थ्रू, और सिस्टम का वर्जन कैसे चेक करते हैं। तो आज इस तरह की कुछ कमांड्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम CMD को ओपन करते हैं। CMD यहाँ पर टाइप करते हैं और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। आप ऐसे ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंटरफेस है। यहाँ मैं सर्च करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ फाइल को किसी फोल्डर में कॉपी करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है link.docs, मतलब MS वर्ड का एक फ़ाइल है। मैं उसको किसी फोल्डर में कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फोल्डर है, लेकिन मैं यहाँ पर करता हूँ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और उसी में ही कॉपी करता हूँ। अब हम एडमिनिस्ट्रेटर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक बार इसको डेस्कटॉप पर लाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली चेंज करता हूँ, CD करता हूँ, डेस्कटॉप करते। तो यहाँ पर अब हम डेस्कटॉप पर पहुँच गए। अब यहाँ पर मैं करता हूँ mkdir, डायरेक्टरी का नाम देते हैं न्यू, नाम मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये मैंने न्यू नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस link.docs फाइल जो है, मैं इसका कॉपी करके यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ। मैं इसको आपके लिए ओपन कर देता हूँ ताकि आप देख सके कि उसमें कैसे मूव हो सकता है फाइल। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं अभी डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी। तो मैं जब कॉपी करूँगा तो यहाँ पर मैं कॉपी लिखूँगा और कॉपी के बाद लिंक्स, ये फाइल नेम लिखूँगा, फाइल नाम .docs2। अब मैं कहाँ पर करूँगा, मैं करूँगा न्यू फोल्डर में, जो हमारे पास न्यू फोल्डर। स्पेलिंग का कोई मसला नहीं, स्पेलिंग का मतलब कोई मसला नहीं आ सकता। अब मैंने करना है इंटर। तो एक फ़ाइल कॉपी हो गया और ये देखो, ये न्यू फोल्डर में किया गया, न्यू फोल्डर में ये फ़ाइल कॉपी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख ले कि यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ CD, मैं न्यू फोल्डर में जाता हूँ ताकि वहाँ पर मैं देख लूँ कि यहाँ पर क्या ये फ़ाइल मौजूद है। तो यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर में आ चुका हूँ, डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर में आ चुका हूँ, जिस तरह की ये है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ डायरेक्टरी, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कितने फाइल्स है, यहाँ पर लिस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर वो मुझे बता रहे कि हमारे पास एक ही फाइल है जो कि links.docs के नाम से है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये फ़ाइल जो है, अब मैं इस फाइल को मूव करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं CD बैक करता हूँ। इसका मतलब यह है कि हम एक स्टेप बैक चले जाते हैं। अब मैं न्यू फोल्डर में काम कर रहा हूँ, मतलब ये न्यू फोल्डर में काम कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, डेस्कटॉप पर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, CD डॉट करता हूँ। अब इंटर करता हूँ, CD डॉट करके अब यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया और मैं डेस्कटॉप पर पहुँच गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ मूव फाइल। मैं अब इसमें एक फ़ाइल मूव करता हूँ, ठीक है। मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस साइड पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिंक फाइल को क्या करता हूँ, इसमें मूव करता हूँ। तो मैं मूव के लिए एक कमांड लिखता हूँ, मूव। अब फाइल का नाम links.docs2 आप मूव फोल्डर में कर दें। तो ये क्या करेगा, इस फाइल को मूव फोल्डर में उसने मूव कर दी, यहाँ पर आप देख लें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि सच में उन्होंने क्या कर दिया, उसने मूव कर दिया या नहीं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा CD, मैं मूव फोल्डर में जाता हूँ, मूव फोल्डर में मैं पहुँच गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो मैंने ये इंटर दबा दिया ताकि मुझे मतलब लाइन क्लियर आ जाए। तो इससे कुछ मतलब होता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ डायरेक्टरी लिस्ट करता हूँ कि कितनी डायरेक्टरीज यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये links.docs फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब हम फिजिकल वैसे ग्राफिकल भी देख लेते हैं, यहाँ पर फाइल मौजूद है। तो ये देख लें आप, यहाँ पर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर से डिलीट करता हूँ। इस फोल्डर में मौजूद है ये फाइल, तो मैं भी मूव फोल्डर में हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ, DL मतलब डिलीट करता हूँ। फाइल नेम, अगर फाइल नेम में आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उससे वो कमांड रन नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ links.docs। तो ये आप देख ले कि यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है वो हम करते हैं किसी फाइल को रीनेम करना। अब यहाँ पर हमारे पास लिंक्स फाइल है, हम इसको रीनेम करते हैं। तो रीनेम के लिए हमारे पास कमांड है रेन। आपने रेन करना मतलब रीनेम लिंक्स करना है। लिंक्स स्पेलिंग का कोई मिस्टेक नहीं करना, लिंक्स करना है। अब हम कौन सा नाम देना चाहते हैं इसको, हम इसको नाम देना चाहते हैं वर्ड डॉट docx। तो मैंने अब हम मूव फोल्डर में काम करें तो इसलिए ये एरर हमें दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, एक बार CD डेस्कटॉप पर मुझे जाना है, एक स्टेप बैक जाना है, यहाँ से एक स्टेप बैक जाना है। तो मैं क्या करूँगा, CD डॉट करूँगा तो ये एक स्टेप बैक हो जाएगा और डेस्कटॉप पर पहुँच गया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ रीनेम करता हूँ। अब यहाँ पर मैं रीनेम करता हूँ रेन लिंक्स फाइल जो है, लिंक्स डॉट डॉक्स फाइल जो है उसका मैं करता हूँ वर्ड डॉट डॉक्स। तो ये अभी रीनेम हो जाएगा। ये आप देख ले कि ये वर्ड फाइल बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमने कुछ कमांड्स किया। अब नेक्स्ट कमांड जो आते हैं वो हम करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर का वर्जन चेक करते हैं कि वर्जन क्या है। तो यहाँ पर हम कमांड प्रिंट करते हैं, उसका नाम है वर, मतलब वर्जन आप चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिर्फ वर्जन लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे वो दिखा रहा है कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जो है वो 10 है, मतलब विंडोज़ 10 है और ये मतलब सब वर्जन है, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्जन चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास, अगर आप अपने सिस्टम को, अपने PC को शट डाउन करना चाहते हैं तो आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपने करना है SHUT डाउन। अब कोई स्पेस नहीं देना शट और डाउन के दरमियान, ठीक है। शट डाउन यहाँ पर करना है स्लैश। अब शट डाउन में बहुत सारे कमांड्स आते हैं, मतलब हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, हम लॉग ऑफ करना चाहते हैं, हम शट डाउन करना चाहते हैं। तो इस तरह से कुछ कमांड्स है। तो मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सिस्टम को क्या करना चाहता हूँ, शट डाउन करना चाहता हूँ। तो मैं S करूँगा तो ये सिस्टम डायरेक्टली इंटर करने से ये शट डाउन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ R तो /R से क्या होगा, ये सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ L तो ये लॉग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर S करूँगा तो ये वीडियो शायद ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपने ये ट्राई करना है और मैंने ट्राई की है, आपने इस पर ज़रूर ट्राई करना है, शट डाउन /S और यहाँ पर स्पेस ज़रूर देना है। अब आपको जो भी मसला आता है ना तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। अब स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपके लिए जाहिर सी बात है आपको एरर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बेसिक्स काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कमांड्स करेंगे, थोड़ा मतलब हाई लेवल होंगे, और ये तो कुछ बेसिक्स कमांड्स थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अगर आप इस CMD फुल कोर्स को सीखना चाहते हैं, अगर आप ये आपकी फ़र्स्ट टाइम है तो आप चैनल पे जाके माइक्रो हेल्पर चैनल पर जाके यहाँ से आप कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देख लें। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी CMD प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर लें और वहाँ से सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये कमांड्स जो है ये मैंने होमवर्क के तौर पर आपको मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, आप इस कमांड्स प्रैक्टिस कर लें और तो इस तरह से आप मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।